बेटा 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 दुखों पर दुख दे दिया है। अब ये दुख सुख छोड़ दे रानी। पोता है सुन लो अमर जिंदर कुमार ये कबेरा मूला काता पोता रे कहर रे दादाजी से चले दीवाना मरद तेरा में रैया रैया हो भाई ओ जाती वाला हमारे दिल जो जाती हासिल है बाबू ये मस्ती के तुमके बढ़िया हो बड़ी कटाई तुमके बढ़िया जोड़ी आई तुमके बढ़िया हो दरबार भैया तुमके बढ़िया अब तारा करिया पारा नाम दादाजी चरना तोहार करिया पारा नाम हमें तोरा चरना जी है जी हाँ पुकारे दुनिया में जान हमारा शरीर रही पोता होई तो आगे सारे हो कुशला कहिए दादाजी हमार सारे हो कुशला कहिए कुशले कुशले रही पोता उरिया लगे जा कुशले कुशले पोता उरिया रे रा कुशले कुशले रही पोता छले उरिया लगे अमरजीत सिंह दादाजी हाँ आज अचानक पधारे हैं। अच्छा सब ठीक है ना उलल किला में? बहुत अच्छा है दादी जी कैसी है? बहुत अच्छी है कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ठीक है ना सब? लेकिन अमरजीत हाँ अरे स्कूल में तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सही से चल रहा है हाँ हाँ बहुत अच्छे से चल रही बहुत अच्छे से जी। अच्छा रे नुनू अखन तक मैं क्या गिलास दाब लिया क्या गिलास दाब लिया गिलास नहीं हाँ हाँ क्लास बोलिए क्लासेस कला हाँ क्लास अहिरो बाप हमें की जंगलिया हमर दादा पुरखा पढ़ले नहीं छे त हमरा की पता छे क्लास केकरा हम त कहिए गलास कही नहीं नहीं अच्छा तो आपको ना दिक्कत आ रही नहीं नहीं दिक्कत अच्छा अमरजीत तुम एक बात बता सकते हैं तुमको मोहबा किला से कोई मैसेज या कोई संवाद आया है दादाजी बहुत दिन बीत रहे हैं लेकिन आज तक तो कोई नहीं आया है। कई महीने हो गए हैं क्या कोई नहीं आज तक आया ना कोई पत्र आता है और राशन भी दिए थे 3 ही महीने का वो खत्म हो गए हैं। अच्छा राशन भी खत्म हो चुका है हाँ तुम्हें कुछ मालूम नहीं नहीं कोई अभी तक कोई खबर ही नहीं आए हैं। बताइए अरे कम से कम बच्चा के नहीं कुछ तो एक हफ्ता में नहीं एक हफ्ता में फुर्सत है तो 15 दिन पर कम से कम तनिगो चूरो के भूंज लेलक आ कहलक स्कूल के दाही बाल बच्चा समय से नाश्ता कर
अरे मास्टर साहब के कखन खाना बनते नहीं बन एकरा देखियो 6 महीना गुजर रहा है 3 महीना के राशन दे के गेले 3 महीना मास्टर साहब के एडवांस से चेरी अमरजीत सिंह जी अरे वो क्यों आएगा तुम्हारा पिता और तुम्हारा माँ समझ गए तुम्हारे ननिहाल में तुम्हारे मामा का बेटा जो है उसका मुंडन है अच्छा वही जा रहा है भोज खाने के लिए ओहो निमंत्रण पत्र आया है। हाँ निमंत्रण कार्ड आया था लेकिन तुमको खबर नहीं किया दादाजी सच में आ रहे हैं? अरे हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं अभी तुम जाओगे तो तुम अपने माँ और पिता के साथ लग जाओ अगर तुम थोड़ा सा भी विलंब किया तो जब तुम्हारा माँ और पिता चला जाएगा तो फिर तुम नहीं जा सकोगे हमें लेकिन खबर नहीं करे पिताजी। अरे वो तो सोचा कि पढ़ रहा है इसलिए क्या बताए लेकिन देखो भेंट मुलाकात करने का तरीका यही है कि कहीं जग परोजन होता है तो वहीं जाकर के सब रिश्तेदार से मुलाकात होता है सही बात है क्या किया जाए हमें क्या, भी क्या? जाने की इच्छा है भी मुझे। तुम जाएगा हाँ तो चल अगर रुदल सिंह चाहे तुम्हारा माँ चली गई होगी तो हम तुमको पहुंचा दें लेकिन यहाँ से निकलो फटाफट चलो अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी का सुन ले दुर्गा माई पकड़ी तू या बेटा पर मंदिर मंदिर पे जाना है बढ़िया लौटाई हो गंगा से जाई बढ़िया लौटाई हो गंगा से बढ़िया लौटाई हमारा दिदा को चले बढ़िया हो गंगा अमरजीत सिंह जी तुम जाओ तब तक नहा धो करके पैंट शर्ट पहनो और उसके बाद दोनों पहुंच जाएंगे ठीक है जाओ और ये आप हैं बालेश्वर पासवान आप हैं बालेश्वर पासवान इन बाबूजी की तरफ से शानदार 25 रुपए का पुरस्कार आए हैं और इनके भी समक्ष परिवार को मां भगवती सदा सुखी बनाए रखेंगे और हमारे पूरे पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया है जय हिंद जय भारत। आइए अमरजीत सिंह को हम कन्वर से किसी तरह बुला करके मोहबा किला ले आए लेकिन जब बाबू रुदल सिंह सदा के लिए मोहबा किला राज को छोड़ करके चला गया है जब छोटी दुल्हन वो भी सदा के लिए चली गई है तो भैया जब बांस उकन गए तब भूत रह के की कर सोचने वाली बात एक एक करके माहिर सिंह बदला लेगा जैसे माहिर सिंह का 151 पुत्र को खत्म कर दिया है रुदल सिंह और रुदल सिंह का वंश को नहीं खत्म कर देंगे तो फिर मेरा नाम अब हम इस बीच में बड़ी दुल्हन को बुलाते हैं और रुदल और अमरजीत सिंह को बड़ी दुल्हन के हाथों भोजन में 1 किलो जहर मिलवा करके खिलवा देते हैं और सदा के लिए इसका भी काम तमाम हो जाए ठीक है अब हम पहले बड़ी दुल्हन को बुलाते हैं अगर हो सकता है कहीं अमरजीत सिंह उससे मिल लिया पहले तो मेरा काम नहीं बनेगा करियो सैया पियो है दुल्हन सारा बारा बेचा साजा है हमारा है लगा तोरा तारा में
ताजा है खबर मुझे सारे खुशहाल है परसी का तमाम बहुत सुंदर बरती है ये करो बिचारा भैया ये करो बिचारा ये भैया बड़ा हो काम से ये पर लइए नजरिया हमारा ये मामू जी पर ये जाओ काला चोरी मिनती कई बार करिए ये माँ जय आयुष्मान भव जुगा जुगा जियो बाली बुढ़ापा के यौला के जियो पहिया गोसाला ये मामू उड़िया रखी मामा जी सबसे पहले उड़ियल किला के समाचार तो सुनाइए। उड़ियल किला के समाचार खूब बढ़िया आनंद छथिन है। हाँ एकदम आनंद से जय हो लेकिन अहाँ हमरा पहले मोहबा किला के समाचार तो बताइए। मामू जी हमारो समाचार अहाँ के देश से सुरक्षित देश से निकल जाए जस्तनी आपको ना दिक्कत नहीं छोटकी पुतौ आप काम धंधा करैये ने गई में हुनका बारे की पूछे छिए गई में हमरा बोलल नहीं जाय छथिन मामू जी की भेले कुछ भेले की हाँ गई में की कहबे मामू जी अपने के तो पता छथिन जे बड़की जब तक स्नान नहीं करे छे पूजा नहीं करे तब तक अंजल नहीं खाए छे ई त तीसम दिन के बाद सदा के लिए आवे छे हमरा मामू जी शब्द मामू जी की कहबे एतबार सने दिन ले हमें अपना मन में सोच लिए कि हमें जब अगर पूजा पाठ करे ले हमरा कुछ टाइम लग जेते हां आए बात सोच के मामू जी हम सोच लिए कि छोटकी के बोला के सब बात कह दे छिए गे है आए खाना पीना बना दी है बढ़िया से खाना प्यार के खिला फेंका आनंद से रखी है ताकि हमें पूजा कर दी भरा लेटे भेजे नहीं बात सही छी बढ़िया यह सब ने अरे बड़ बुजुर्ग के काम छिए यह सब लुइर बुध सीखे नहीं मामू जी की काम है गई में ओकरा बोला के जब कहलिए ने हमरा के दे हे गे तोरा दादा के बेकार नहीं जो क्या था के देबो आगा क्या गई में मामू जी हमरा तो तरबा के लहर मगज समय आ गेले गई में गुस्सा के मारल की के लिए मामू जी की के लिए सुनल की 100 दिन का की के लिए झूठ पकड़ ले हम तो कहिए लागे छे लपक के धा ले नहीं अपने के बतबै छथिन अच्छा जना ओकरा झट्टा पकड़ लेलिए हां आ गिरा देलिए आ 100 दिन का टस दे ई बतबै छो कि हमरा पर तो लायत नहीं जे मार पीट के भेजलिए ओना अपने के बतबै छ अच्छा जना ओकरा करे रे हां ओ हमें कहिए कि हमरो त नहीं ध्यान देते अब ओहो से नहीं मान ले नहीं भागे रसिया के वो 100 दिन गई में हां मामू जी की कलिए धरा के पकड़ हमें कहिए छे लाभिए पकड़ के खींच ले ओ बा मामू जी साड़ी पकड़ के खींच लेली अच्छा साड़ी खींच फटलका पुरन का पिन्हा के घर से निकल दे भगा दे ओकरा हां भने भगा बाप गई में जकरा हम चुमिया बढ़ा के घर ना लिए अचरा तो छिपा के रख लिए कोहबर से बाहर नहीं निकले देलिए से हमरा बात के उठा देल के अरे बाप हमें तो कहलो ने बड मन बढ़ू देख लिए रे चेहरा नहीं देख लिए बाप रे बाप हमर पुत कर काम धंधा करे हम करे सुखा के टिटी सुंठी बन गेलिए आ वो बैठो के बेटे खा के पौस बन पौस बनल बाबू झरे शब्द ना एहने समय
गई में करत करे घर एक नाबी ते बर्तन कपड़ा लेता खाना पीना दुआर दरवाजा करत करे मैं हाथ खिया तब बेचारी कहियो नहीं एक रति टांग पर टांग रहले ये मामूजी सुख नहीं के लिए नहीं बात तो ठीके कही छी। भले अल्लाह सिंह राजगद्दी पर बैठ के बेचारा राज के चलबे है, लेकिन ओकरा पत्नी के कहियो चैन नहीं भेले। अरे छोटकी कारण बुझे छी हमें कहे छो की हां मामूजी ओकरा लहरो में सबके वहने विचार कहने हमार वाला परतर करते हैं हां वाला परतर बाप रे कहने से नहीं रासे ले ससुरे कोई बहुर के नहीं ले मामूजी हमरा बाप है तो डेढ़िए लागल रहे छे बाप सब आवे छे भैया बाप सब बाप जी हमरा मन है छे जाके मामूजी एगो शादी को चले एगो पालन ले लो चल दे दो हां तब ठीक है। एक बेर हमहू गेलौ रे बाप देह नहीं जा रहा भाई गेलौ ने तुरंत दुआर पर बैठ लिए एक लोटा पानी देल के जा गोर धोए ले सपरल लिए ता चाह लेके चले आ समधिन जे छे एकर माय हमरा मुंहे ठोर लागल रह हमें देह नहीं जारबो हाथ घड़ी बाप रे बाप खाइए ना पिए ना एकदम बैठना गप सड़क का जे छे सब कुछ हमार में वाला परतर केना देबो खोजी के ले आइए कहियो मामूजी अपने निक छथिन हमें तो खूब निक छ हमहू ठीके छथिन एने सुनियो एगो बात जाने छी की अमरजीत बा कनबस से आब रहल कानबस से हां अमरजीत सिंह अमरजीत आएगा तो क्या है बहुत खुशहाली की बात है हे छै दिमाग के छी खुशहाली के बात बाप रे बाप जकर माय बाप नहीं छे आ उ जे ते ई कहानी के जानते त छौरा कोना कम मन बढ़ू छे यहां का फुर्सत दे दे मामूजी कुछ न ओकरा खाना पीना खिला के बॉस के रख ले छै ने एगो बात पूछे छै ए बगल आबू बोलता नहीं हमें उतर गेलिए तिरपाल पर से यहां रहियो अस्करे तिरपाल दुल्हन हां से ने एक बात पूछे छौ बोलता नहीं जब रुदल सिंह सदा के लिए चल गए, जब छोटकी पुतहू चल गए, जब बांस कट गए तब भूत रह के की है अहाँ के यह मौका है जहना अमरजीत अहाँ लगन एते खाना मांगे बुझलिए अहाँ ओकरा कहबे बेटा तुम जाओ पहले स्नान पूजा करो तब तक हम परोसा लगाते बुझलिए अहाँ जे छे रसोई घर चल जाओ रसोई घर में एकदम बढ़िया से 5 सेर दूध में 50 ग्राम अरबा चावल दे बुझलिए वकर लट्ठा सन के खीर है आ ओए में जरगर के चीनी दे दे ताकि मीठगर रहते खाओ 1 किलो जहरो में मिला दियो खैते मर जते सदा मामूजी बात हमरा नहीं थी ई बात नहीं है बाबूजी जकरा बच्चा से पोस पाल के तेल कुर लगलिए 5 साल के बनलिए खोटल दूध मिश्री खिलेलिए ओकरा जे जहर दे अपना निक लागे छथि हमरा त नहीं निक लागे छै आ ओकरा माय के जे साड़ी खोल लेलो लड़का आ फटल का पुरन का पीन के भगा देलो उ तोरा खूब निक लागले मामूजी उ छौरा जे जान जेते कपार पर जे सनिचरा सवार छ सब के उतार देते मामूजी आपका कहना सही है एक प्लॉट में 2 यार नहीं बनना चाहिए ठीक एगो पोता बचते इंदल सिंह हे या जाना जाना ये कहबे न मामूजी अहाँ वाला विचार के करे ना एहन बोली विचार का तो हे या परखी ये तो हुआ उड़िया कर ये ना
तोहर नाम गे मैया चरण तोहार कहे पर नाम हमें जियो रे गुलाल वाला के सर के कुशाला मैया कहीं के सुनाए किया गे कुशाला चढ़े है के मोहब्बत अमरजीत सिंह हम अरे आ गया। हाँ अरे मैं इतना दुबला पतला मैं देती हूँ। अरे मास्टर अच्छा से भोजन नहीं करवाता था। माँ हाँ? ज्यादातर खिचड़ी खाते थे इसलिए। और इसलिए दुबला पतला हो गया बेटा। ठीक है आ गया तो मैं बहुत खुशी मनाती हूँ। बहुत अच्छा किया तुम। माँ हाँ बेटा। मैं जब भी किसी अन्य दिन आते थे तो सबसे पहले मेरी माँ आकर मुझे गले से लगाती थी। पिताजी मुझसे मिलते थे लेकिन आज उनको नहीं देख रहा हूँ। अरे माँ और पिताजी के बारे बता रहे हो। अरे माँ के बारे तुम नहीं जानते हो। अरे बेटा तुम्हारा नानियर में तुम्हारी नाना ने तुलसी उद्यापन जग किया था। तुम्हारी मम्मी के पास लेटर आई थी। तुम्हारी मम्मी मेरे पास वो आई थी। मुझे कहने लगी बाहर मेरे नहर से संवाद आए हैं, मैं नहर जाऊंगी। मेरे पिताजी जगिए महाजग कर रहे हैं, मैं देखने के लिए जाऊंगी। मुझसे आदेश लेकर के वो कल नहर गई है, वो आज आने वाली होगी, वो आती होगी। ठीक है माँ। और पिताजी के बारे में बता रहे हो। तुम्हारा पिता 6 महीना जंगल में रहता है तो 2-4 रोज घर पर रहता है। बहुत दूरी तय की है। मार्ग में चलते चलते बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए माँ। क्या बेटा तुम्हें भूख लगी है? हाँ चल बेटा तुम्हारे लिए मैं अच्छा से मैं भोजन बनाऊंगी और अच्छा से मैं खिलाऊंगी। अरे चिंता मत करो। जिस तरह तुम्हारी मम्मी गोद में बैठा करके भोजन कराती थी उसी तरह मैं भी गोद में बैठा करके मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। बेटा एक बात जानते हो, अरे क्षत्रिय लोग का धर्म है जब तक क्षत्रिय लोग स्नान नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, तब तक बेटा अंजल नहीं करता है। चलो जब बेटा तुम स्नान करने के लिए, तब तक मैं इस बीच में मैं जा रही रसोई घर तुम्हारे लिए मैं खाना अवश्य तैयार करूंगी। ठीक है माँ। अरे खोल दे रे पोसा करे बेटा रे, अरे राजा के सामान अरे खोल दे रे पोसा करे बेटा रे, राजा के रे सामान जो रे चला कर रे चला करे रता चलो हमारा तेरा मैया रसोई रे घर पाके आसमान ये भोजन तैयारी चल सोना भोजन तैयारी मरे पठलई सोन मोरे रसोई जहानो घरमा में बसलैयो हमारे पठलई सोन आजू रबे रसोईया के घरमा हमारे चाबू वही के पीसा सोनमा खाना में दैया हमारे चाबू वही के पीसा सोनमा खाना
रे बाबा नौरे पेटारी तू सोनमान चालिया आना मारे बाबा नौरे बेचारी सोनमा थइए ने चल गई होना अब गया रे पीरा पर रे चांदी जहाँ तू पहुँचान रखिया आना मारे तीरा पाना बेचारी सोनमा थइए ने चल गई होना दुर्गा मैया है जा रही है आ रही है गया ना रुपया आ सोना गई रे सालाना माँ स्नान तो कर लिया हूँ। मेरी भी रसोई घर में खाने की तैयारी हो गई है। चल बेटा अब तुम मेरी हाथ से भोजन कर ले। ठीक है। हेरे बैठा रे दुलरवा बेटा हेरे बरकी मैयो गोदी मेरे जा हेरे भोजन रे करले बाबू रे बरकी रे मैयो हाथ से रहिया दया बई माता जी के जाय रहिया दया बई हमरो माता जी मैया हमारा लग जाए करहू से आज मैया है के हमारा मैया से बरकर देता बरकिर मैयो का ये तबेर भोजन रही बाबू कर ले हमारा रे हाथ से भोजना रे कैले दुलरुआ मैया हाथ से भोजना रे कैले दुलरुआ बरकी मैया अमरजीत सिंह चल बेटा भोजन कर ले। अरे माँ के लिए चिंता क्यों करता है? अरे माँ के बरसे बरसों दिन की बात गई है, वो आने वाली है, वो आती होगी, चिंता मत कर बेटा। बड़ी माँ है, माँ से बढ़ के होती है। चल बेटा भोजन कर ले। हे रे भोजन रे कर ले बेटा रे बरकी मैयो हाथ से रचा ये रे हीरा रे जो रहिए जय कई रे नानी रे सो
आगे सोना बाबा महती मेरी जमा सादा में है दही नया रुपया रही है जवान की। क्या हुआ बेटा? माँ हाँ बेटा माँ मुझे चक्कर आ रही है माँ। क्या? माँ मुझे पानी चाहिए माँ। क्या बेटा? मुझे पानी दो माँ। क्या तुम्हें पानी चाहिए? पानी। मैं पानी अमरजीत सिंह, अमरजीत सिंह, अरे बोल रे। क्या भगवान, क्या होगा? अरे पानी पी ले। एक किया के जा बाबा दे भाई एक राजा जी के जा किया जा बाबा दे बैगे हम घेरा कौन है? मैं गुरु अमर बोल रहा हूं। प्रणाम बाबा। अरे तुम आशीर्वाद लेने की लायक नहीं हो। क्यों बाबा? तुम बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है। तुम एक मासूम बच्चे को भोजन में जहर मिला करके तुम उसका प्राण ले ली है, इसलिए तुम बहुत बड़ा गुनहगार। नहीं बाबा, मैं गलती नहीं की हूँ। क्या तुम गलती नहीं किया है? नहीं बाबा। सोना रानी, तुम इतना भारी गलती किया है, इतना भारी जुल्म किया है कि उसका सजा तुमको अवश्य मिलेगा। जाओ, हम तुम्हें श्रापित करता हूं, तुम चारों दीवार के अंदर पगली होकर के दर दर की ठोकर नहीं खाओगी तो फिर मेरा नाम गुरु अमर नहीं। जाओ। नहीं बाबा, नहीं, आइंदा तारीख से मुझसे गलती नहीं हो सकती है। मैं स्वयं गलती नहीं कर सकती हूँ बाबा। और आने वाला समय में जिस बच्चे को तुमने भोजन में विष मिला करके प्राण ले लिया है, आने वाला समय में यही बच्चा जब तुम्हारे सर पर हाथ रखेगा तो तुम्हारी पागलपन ठीक होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं, चारों दीवार के भीतर तुम दर दर की ठोकर खाती रहोगी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ। किया हो क्या बाबा देव ये राजा जी चलो जा किया हो क्या बाबा बाबा यो देव यो राजा
जुग जी हारानी मोहावा है राय हमारा शरीर रानी है ता दुनिया थर थर देहिया पे उमर जी हमार पहिले कल कौन जबा राजा है ये हमार किया है तू बोलिए तेरा हो सुने किया है कल जबा काप नागर बेटा ये दुलरुआ पर के काना बसैया नहीं जा मैया मैया कहीं का बने लगे लिए हमें बारा बारा ने बेटा के पुसाला सुनैली रानिए हमार हीरा ते चुड़ैली रानी बाबू याला सिंह के ओ जरा मारे गई बेटा हमारा जिंदा बाबू ये कोटी में हमारी का भोजन मत ले तोरा साकराने में दुनिया सबके उजाय तोरा सान मैया रानी दिहो दुनिया रानी अरे पगली मैंने जब से तोला बना करके तुम्हारे नैनागढ़ से राज मोहब्बा लाया आज तक मैंने तुम्हारा चेहरा उदास नहीं देखा। आज क्या बात है तुम मायूस होकर के बोल रही चेहरा उदास है। मैं जानने के लिए चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या मुसीबत क्या दिक्कत कोई परेशानी है तो तुम बता सकते हो। नहीं पतिनाथ, मैंने रंगमहल में कोई काम कर रही थी। बेटा ने दरबार से माँ माँ करके चिल्ला रहा था। मैंने काम छोड़ करके दरबार आई। जैसे मैं दरबार आती हूँ तो बेटा पर नजर पड़ गया। मैं बेटा को उठा कर गोद में ली। क्या कहूँगी पतिनाथ, बेटा ने कहा माँ चलते चलते मुझे बहुत जोर भूख लगा है, मुझे खाना चाहिए। मैं बेटा से बोली बेटा एक बार जानते हो क्षत्रिय लोग का धर्म है, क्षत्रिय लोग जब तक स्नान नहीं करता है पूजा नहीं करता है तब तक अंजल नहीं करता है। सही बात है। बेटा गया स्नान करने के लिए, मैं इधर गई रसोई घर भोजन तैयारी में करने के लिए। मेरी भोजन तैयारी हो गई, बेटा आया, मैंने गोद में बैठाया। गोद में बैठा करके मैं अपने हाथों से भोजन कर रही। बेटा कहता है माँ मुझे पानी चाहिए, माँ मुझे पेट में दर्द हो रहा है, माँ मैं नहीं बचूंगा। बेटा ने अचानक गोद से गिर गया, बेटा ने मर गया। अरे पगली तुम कैसी माँ कुलच्छनी हो, बच्चे के बारे में इस तरह की जो बात बोल रही है। अरे माँ बच्चे के लिए तो भगवान से लंबी दुआ मांगती कि मेरे बच्चे को लंबा उम्र दे। और तू कैसी माँ है, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकल रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुम जैसी माँ के मुंह में कीड़ा पड़ जाना चाहिए, तुम जैसी माँ के जुबान कट करके गिर जाना चाहिए जो बच्चे के बारे में इस तरह की बात होती है। बच्चा रानी तुझे शक हो रहा, बच्चा मरा नहीं, पैदल चल के आया, थक गया होगा। देखियो ये
रानी, हाँ सुन। अरे पगली, वैसे भी माँ का दिल गंगा के तरह होता है। माँ का दिल बहुत नाजुक होता है। तुम्हें शक हो रहा कि मेरा बच्चा मर गया है। पगली, मेरा बच्चा मरा नहीं है। स्कूल से पैदल चल के आया, कभी चलने की आदत नहीं था, इसलिए बेटा मायूस हो गया, बेहोश हो गया। चल मैं 2 हाथ इसको सेवा कर देते हैं, उसके बाद बेटा उठ कर के खुद बात करे ले। दुलारा रे सुन ले या मारा जीता रे जवान, अखिया रे आई रे तारा रे अमरजी, रे बाबू अमरजीत, रे बेटा देख, तुम्हें कभी चलने की आदत नहीं, मेरा दिल घबरा रहा, तू मुझसे जवाब नहीं कर रहा, मेरा दिल घबरा। तुझे आना था तो मुझे बोलता, मैं तुझे काबली घोड़ी पे बैठा करके स्कूल से दे। कल किसी तरह की बात हो जाएगा तो मैं तुझे, तुम्हारा पिता को क्या जवाब दूं? उन्होंने बोला भाई साहब आज के बाद मेरी पत्नी और मेरा बेटा की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। रे बेटा एक बार बोल बेटा। राजा, ये रोने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो द्वार पर मंत्री है,
उससे मंत्री को मंगा लीजिए और मंत्री को बोल दीजिए डंका में चोट लगा देने के लिए। आज महाबुरुष का बेटा ने मर गया, संस्कार करने के लिए मैं जा रहा हूँ। जिसको लकड़ी देना है आकर के एक एक लकड़ी दे करके संस्कार करके अपने अपने घर को चले जाए। अब मंत्री को बुला करके डंका में चोट दे दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। हे रे चला ले रे गडिया सोनमा महला रे चाली रता कहीं रे गडिया रे अगर जय चला महला रे बाबू एक बार बोल रे किया रे जवाब बेटा देवो माँ मेरे बच्चे को मार भले मेरे बच्चे के बदले मेरे मौत ले लेकिन मेरे बच्चे को माँ दिला दे माँ। अरे कौन सा मेरे बच्चे के साथ गलती हुआ? दूध का छाना बच्चा मेरा अपने से बड़े भाई पर कोई भी दुनिया में विश्वास नहीं करेगा। जो भाई सारा सपोर्ट दे करके गया कि भाई साहब मेरा बेटा नहीं आपका बेटा, कल रुदल सिंह मांगेगा ये बोलेंगे तुम्हारा बेटा मर गया तो वही रुदल सिंह 1.5 साल कलंक मेरे ऊपर छोड़ेगा कि भाई साहब वही राज दरबार में आपका बेटा बचा हुआ मेरा बेटा मर गया।
केगा राजपाट के लिए मेरे बच्चे को आपने जानबूझ करके मार दिया। अरे एक को बार बोलने दे। भारी रे जुलूम बीतलो दरबार में जाए बोलो रे अंधेरा देव नागर मोहबा भाई आया बा सुन लाया छोटका दुलारुआ मरलो बाबू रे हमार बेटा रे दुलारुआ देवा मरलो तारा कौन हो जा बाप हो देवा भैया जी का जा कौन हो जा बाप हो देवा छठी भाभी जी। प्रणाम भैया। खुश रहो। अचानक बेटा स्कूल से पढ़ कर के आया, माँ के गोद में भोजन किया। अचानक बच्चे को पेट में दर्द होने के कारण बच्चे का मौत हो गया। ऐसा कर बहादुर, तुम जरा डंका में चोट देकर के ये बोल दो का जो रुदल सिंह का बेटा मर गया है। जो भी व्यक्ति है एक एक लकड़ी लेकर खाएंगे ताकि बेटा को जलाने में काम आवे, बेटा को जीवन को शांति मिलेंगे। तब तक मैं जा रहा हूँ। इसकी माँ भी नहीं है, हो सकता है इसकी माँ चली गई हुई। नरवर किला से मैं बुला कर छोटी रानी को सामना करेंगे, उसके बाद उसके सामने में जलाएंगे ताकि मेरे ऊपर किसी तरह की कलंक नहीं है। ठीक है, अगर उनकी अनुपस्थित में जलाते तो कल 1.5 साल कलंक मेरे ऊपर। इस बच्चे को रखवाली में करना, जरा डंका में छोड़ देकर को ये बोल दो कि रुदल सिंह का बेटा। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, हम ये काबरू किला राज मोहब्बत में ढिंढोला पीट देता। कौन हो जवाब दब छठ की भाभी जी, कौन हो जवाब हो दब छठ की भाभी जी। यदि हमारा पूछते भैया रुदल बाबू जान, कहाँ दे कुंदाला रे देवा बेटा यहाँ बची। जो जाति पूछा गई हमारा भैया हो हमारा बेटा के पूछा गई
ही आते थे आपसे मिलने के लिए। जब इस दरबार से आपने चले गए, सब कुछ सोना सा लग रहा है। ऐसा करो रानी, चारों तरफ नजर उठा करके देख, बेबा पंडित या बेटा अमरजीत सिंह कहीं खेलता होगा तो आवाज आएगा रानी। इधर मैं आवाज लगाती हूँ, लेकिन एक बात मैं आश्चर्य की देख रही हूँ। क्या देखती है? आइंदा दूसरे रोज मैंने देखती थी, जब आपने दरबार में रहते थे तो मंत्री जी पहरा को जगाया करते थे। बिल्कुल सही बात है। पहरा पर बैठे रहते थे, लेकिन आज मैंने देख रहे हैं कि मंत्री जी दरबार में सो गए हैं। कहाँ सोया है रानी? आपने नहीं देखे? नहीं रानी। उधर देखिए, दरबार में मंत्री जी सो गए। उसी मंत्री जी को जगा करके पूछिए, अगर मेरा लाल, मेरा बेटा आया होगा कनबस से पट करके। ठीक है रानी, हम ये देवा को जगा करके पूछता हूँ, सारे राज महबा का कुशल से पूछ लेंगे और साथ साथ बेटा अमरजीत सिंह का भी समाचार पूछ लेंगे। उधर आप मंत्री जी को जगाइए, इधर मैं बेटी को आवाज लगाती हूँ। अगर कहीं मेरा लाल खेलता होगा, मेरा बेटा खेलता होगा, तो माँ का आवाज सुनते ही, जैसे ही उसका मेरी आवाज उनके कानों में जाएगी, बेटा दौड़ करके चले आएगा, मेरी गोद में उछल करके बैठ जाएगा। देवा हे रे, सुना ले देवरिया बाबू रे अमर, कतनी दो सुतल देवर तुरे बेटा बेटा बेटा, दुलारा मारल के कोरिया गया था, मरल है दुलरवा रानिया, बेटा तू उलरा आया मैं
दुश्मन चल गई रे शराब से हो बेटा मारी भागवन के नहीं कोरिया इस वक्त रोने की बात नहीं है रानी। चल बेटा भागल का लहास उठा, चल जिस जंगल में रहता हूं उसी जंगल में बेटा का संस्कार करेंगे रानी। राज मोहब्बा में बेटा का संस्कार नहीं करेंगे। अगर राज मोहब्बा में बेटा का संस्कार करेंगे रानी तो वह दुश्मन सैयद बोलेगा कि रुदल सिंह तुम तो मेरे राज को छोड़ करके चला गया, तुम्हारा बेटा मर गया तो मेरा ही राज मोहब्बा में तूने संस्कार किया। इससे अच्छा है रानी अगर भाई साहब को पता चल गया कि आया है दोनों लाश को ले जाने के लिए तो नहीं ले जाने के लिए देगा। चल बेटा का लाश को उठा, चल जिस जंगल में रहता हूँ उसी जंगल में बेटा का संस्कार करेंगे, राज मोहब्बा में नहीं करेंगे। चला ले जे फूला रानी जाना लई के जहाँ विधाता बाबू कर्म होली भागा 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 रानी वो आपस रानी। भगवान जब दुख देते हैं ना, दुखों पर दुख दे दिया है। अब ये दुख सुख छोड़ दे रानी। रानी अभागल बेटा का लाश तो ले आया हूं। जिस अभागल बेटा के पास पापी जैसा पिता रहेगा, अभागल जैसी मां रहेगी, उस अभागल बेटा को कफन और संस्कार नहीं मिला रानी, तो वह अभागल बेटा को परमात्मा
स्वर्ग नहीं दे करके बल्कि नरक लिखेगा। क्या करूंगी मैं? रानी चले जा, जिस बस्ती से, जिस गांव से तूने मेरे लिए भोजन और पानी मांग मांग करके लाती थी, उसी बस्ती चले जा। बाबू भैया माँ बहन होगा, सभी को बोलना रानी कि आज मुझे न चाहिए भोजन, न चाहिए मुझे पानी। 5 वर्ष का बच्चा मेरा मर गया है, उसके लिए मुझे कफन चाहिए। जिस बाबू भैया माँ बहन को बेटा का ममता, बेटा का दर्द, बेटा के ऊपर दाया श्रद्धा होगा रानी, तुझे कफन का दान अवश्य करेगी। और तब तक तुम बेटा का कफन मांगने के लिए चले जा। हम जा रहे हैं, एक एक लकड़ी इस जंगल में चुन चुन करके बेटा के लाश के पास जमा करेंगे, सजा सजा करके अर्थी लगाएंगे, कफन लेकर के आ जाएगी। बेटा को जा करके उस अर्थी पर जला के राख कर देंगे। कैसी समय आ गई, कैसी परमात्मा ने दिन लिख दिया है। एक तरफ मेरे स्वामीनाथ का कुष्ठ हो गया, दूसरी तरफ बेटा चला गया।